हेलो वेल्थ लर्नर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो भी डिटेल कंपैरिजन के साथ। और सबसे जरूरी, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो कितनी अमाउंट का लेना चाहिए, वो भी कैलकुलेशन के साथ। फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से आपका लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट को कैलकुलेशन कर पाओगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर दें। लाइफ इंश्योरेंस के कितने टाइप हैं? लाइफ इंश्योरेंस के 3 टाइप होते हैं। तो चलिए उनको डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, पहला है टर्म इंश्योरेंस। ये टर्म इंश्योरेंस बहुत पॉपुलर एंड लाइफ इंश्योरेंस का सबसे ज्यादा बिकने वाला ये इंश्योरेंस है। देखिए, इसका जो प्रीमियम मतलब कि कुछ इंश्योरेंस के लिए आप जो महीने का या सालाना जो अमाउंट पे करते हो उस इंश्योरेंस कंपनी को, उस अमाउंट को प्रीमियम कहते हैं। तो ये टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम बहुत चीपेस्ट होता है, बहुत छोटा होता है, कम अमाउंट का होता है, और ये लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक प्लान होता है। तो चलिए देखते हैं टर्म इंश्योरेंस आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस जो बीमा धारक है उसने अगर ये पॉलिसी ली है तो उस पॉलिसी ये इंश्योरेंस के दौरान अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको एक फिक्स अमाउंट, मतलब कि जिन्हें सम एश्योर्ड कहते हैं, वो सम एश्योर्ड उसकी फैमिली को मिल जाता है। अगर वो पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी के दौरान अगर डेथ नहीं होती, वो जिंदा रह जाता है, तो उसको कुछ नहीं मिलता है। उसका जो प्रीमियम है वो कंपनी को चला जाता है। तो इसका जो टर्म इंश्योरेंस है उसमें आपकी जो रिस्क है उसको ज्यादा कवर किया जाता है। कम प्रीमियम में ज्यादा रिस्क को कवर किया जाता है। बट इसका एक ही ड्रॉबैक है कि अगर वो पॉलिसी खत्म होने के बाद भी आप अगर सर्वाइव कर जाते हो तो आपको वो जो आपका टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम दिया है वो आपको वापस नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं रहता है। चलिए अब इंश्योरेंस का दूसरा टाइप को देखते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस का दूसरा फेमस एंड पॉपुलर प्लान है एंडोमेंट प्लान। तो एंडोमेंट प्लान में लाइफ इंश्योरेंस तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। मतलब कि जैसे टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पे ही सम एश्योर्ड मिलता था, बट एंडोमेंट प्लान में दोनों सिनेरियो में बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि अगर पॉलिसी धारक को अगर पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही, और अगर वो जिंदा रह जाता है, सर्वाइव कर लेता है, तो उस पॉलिसी को खत्म होने के बाद उसको भी उसका प्रीमियम का जो फिक्स पहले से टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई होगी उस हिसाब से उसको पैसा भी मिल जाता है। तो ये इंश्योरेंस और सेविंग का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो आपका प्रीमियम का कुछ हिस्सा इंश्योरेंस कवर करता है और कुछ हिस्सा आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपका उस कुछ हिस्से को इन्वेस्ट करेगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका टैक्स फ्री रहेगा, और उसका जो इंटरेस्ट जो होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। चलिए अब देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस का तीसरा फेमस टाइप। तो तीसरा है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIP। देखिए, ये भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन ही है, बट इसमें क्या होता है, आपका जो प्रीमियम है बहुत ज्यादा हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में बहुत चीपेस्ट होता है, बहुत कम होता है। ऐसे एंडोमेंट प्लान में टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले डबल हो जाता है आपका ये प्रीमियम, और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में तो और भी ज्यादा हो जाता है आपका मंथली प्रीमियम। तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्रीमियम होता है उसका छोटा सा हिस्सा आपके इंश्योरेंस के लिए रख देती है कंपनी, और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है, ज्यादातर हिस्से को वो इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगी। और ये जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो अमाउंट का, वो टैक्स फ्री रहता है, और उसका जो रिटर्न मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा। इसमें जो एंडोमेंट प्लान में हमको जो रिटर्न मिलेगा उससे ज्यादा ही इसमें यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में होता है। और इसको आसानी से समझने के लिए आपने म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना होगा। तो सेम एज इट म्यूचुअल फंड की तरह ये काम करता है, बस डिफरेंट म्यूचुअल फंड और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इतना है कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, साथ ही आपको रिटर्न भी मिलता है, और म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जाती है, आपको उसमें इंश्योरेंस कवर नहीं किया जाता। बस यही डिफरेंट होता है। तो मेन 3 यही टाइप है इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के। तो ये तीनों टाइप में से आप अपने हिसाब से जो बेस्ट पसंद कर सकते हो।
तो चलिए अब देखते हैं सबसे जरूरी कि आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितनी अमाउंट आपको सिक्योर करनी चाहिए। ठीक है, हाउ मच इंश्योरेंस डू यू नीड। तो ये क्वेश्चन सब लोगों को होता ही है जब वो इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं। तो ये कोई हार्ड बात नहीं है, ये बहुत इजी है, ये आप खुद कर सकते हो। मैं जो अभी आपको बताऊंगा 2 ट्रिक्स बताऊंगा, 2 टाइप बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें से आप अपने अनुसार उसको फॉलो करके समझ के आप अपने लिए निकाल सकते हो इंश्योरेंस प्लान की अमाउंट। तो चलिए पहला तरीका है एज पर योर करंट एनुअल इनकम। तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी इंश्योरेंस करवाना चाहता है उसे क्या करना है, अपनी एनुअल इनकम ले लेना है, वो सालाना कितना कमा रहा है उसको लेना है, और अगर उसकी डेथ होने के बाद वो कितने साल तक अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा सकता है वो देखना है। तो हम जनरली लेना चाहिए 20 ईयर्स। हमें हमारी डेथ के बाद हमारी फैमिली को कम से कम 20 ईयर्स देने चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे 20 ईयर्स पकड़ूंगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 3 लाख रुपए सालाना कमाता है और वो अगर लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाह रहा है तो उसको कितने अमाउंट का सम एश्योर्ड कितना मिले फ्यूचर में, उस हिसाब से अगर उसे कैलकुलेट करना है तो उसे क्या करना है 3 इंटू 20 ईयर्स। ठीक है, 3 लाख इंटू 20 ईयर्स इज इक्वल टू 60 लाख। तो यहाँ पे उसका इंश्योरेंस हो जाएगा 60 लाख का। तो उसे आज से 20 साल के बाद उसको जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अभी लेना चाहिए उसको वो बंदे को 60 लाख का लेना चाहिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो सालाना 5 लाख कमाता है, ठीक है, उसकी एनुअल इनकम 5 लाख है, तो 5 लाख इंटू 20 ईयर इज इक्वल टू 100 लाख। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो ये हो गई आपकी एनुअल इनकम के टाइप के हिसाब से बात। अब चलिए दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। जो व्यक्ति कर्ज में है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी फैमिली बड़ी है, उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो एज पर दूसरा टाइप है एज पर योर करंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे काउंट करते हैं। तो इसमें भी पहले आपको क्या करना है, एज पर योर करंट एनुअल इनकम में हमने देखा था, ऐसे ही पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो जैसे मैं पकड़ता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है, उसको अपना इंश्योरेंस करवाना है, उसका सालाना इनकम 3 लाख है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 20 ईयर्स कर देना है, तो आपका 60 लाख हो गया। अभी मैं मानता हूँ कि इस जो व्यक्ति है उसका होम लोन है, कार लोन है और प्रॉपर्टी लोन है, ये सारे लोन जो है उसका अभी लोन की ईएमआई चल रही है। तो वो लोन की ईएमआई जो अभी बैलेंस अमाउंट है वो कितना है, मैं मानता हूँ कि इसका मान लीजिए 20 लाख है, तो वो लिखेगा 20 लाख प्लस, और उसकी फ्यूचर की फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या है। मान लीजिए उसका बच्चा है या बेटी है, वो बड़ा होके उसको एजुकेशन लोन लेना है अभी 2-3 साल में, 5 साल में, तो एजुकेशन लोन लेगा, या कोई किसी का मैरिज है तो उसमें उसको लोन लेना पड़ेगा, पर्सनल लोन। तो ये सब जो 2-3 चीज है वो काउंट करेगा, अपने फ्यूचर का प्रेडिक्ट करेगा अभी से कि ये खर्चा आगे जाके आ सकता है, ये लोन लेनी पड़ सकती है। तो उसको पहले डिसाइड कर लेना। तो यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि इस व्यक्ति का 20 लाख है, मतलब कि अभी जो करंट में जो उसकी लायबिलिटीज है, जो देनदारियां है करंट में अभी के समय में, वो 20 लाख है, आगे में होने वाली देनदारियां उसकी 20 लाख होगी, और हम ये तीनों अमाउंट को जोड़ लेंगे, 60 लाख प्लस 20 लाख प्लस 20 लाख, तो टोटल हो जाएगा 100 लाख, मतलब कि 1 करोड़ का इसे इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो ऐसे ही आप अपनी इनकम को यहाँ पे लगा के देख सकते हो। ऐसे ही बहुत आसान तरीका है, तो अभी आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। ये बहुत ही आसान है, इतना सिंपल होता है, बस हम लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, इंश्योरेंस क्या है, ये क्या है। अभी इसको समझ के आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए अभी मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे इंश्योरेंस क्या है। हमने इस पूरे वीडियो में देख लाइफ इंश्योरेंस के कितने टाइप है और अपने लिए कितनी अमाउंट का लेना है उसका कैलकुलेशन भी किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और वीडियो लाता रहूंगा। अगर हाँ आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट है तो कमेंट में नीचे पूछ सकते हो। और अगर आपको पॉलिसी लेना है तो जैसे टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी का लेना चाहिए, एनवायरमेंट प्लान है किस कंपनी का लेना चाहिए, कैसे खरीदे, ये सब के लिए कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप बोल सकते हो। तो हो सकेगा तो मैं अगला वीडियो उस पे